नमस्कार साथियों, आप सभी का स्कीम ऑफ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सरकार की नई नई योजनाओं की जानकारी देते हैं। आज हम एक नई योजना का जिक्र करेंगे जिसमें कि यह योजना युवाओं को सहायता प्रदान करती है। यह योजना है सक्षम युवा योजना। इस योजना के तहत सरकार द्वारा जितने भी अपने बेरोजगार साथी है या जिसने अपनी पढ़ाई मतलब 12th करके या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बीच में छोड़ दी है, तो उस उपरांत सरकार द्वारा आपको सहायता दी जाती है, वो भी हर महीने। तो यह सहायता कितनी दी जाती है और कैसे दी जाती है और आप यह कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में जितनी भी ऐसी योजनाएं होगी उनकी जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो हम इस योजना का जिक्र करते हैं कि सबसे पहले आप इनमें से कौन अप्लाई कर सकता है। मान लो किसी ने 12th अपनी कंप्लीट कर ली है और वो आगे नहीं पढ़ रहा है, तो वो घर बैठा भी सरकार से सहायता प्राप्त कर सकता है। तो 12th पर पहले सरकार द्वारा 900 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने महंगाई को देखते हुए इस 900 रुपये की संख्या को बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी है। ये बहुत अच्छा तोहफा है सरकार की तरफ से, 900 रुपये से 1200 रुपये कर दी है बेरोजगार भत्ता। और अगर मान लो किसी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या स्नातक अपनी कंप्लीट कर ली है और वो घर बैठा है, खाली बैठा है, तो उसकी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सरकार द्वारा यह भत्ता दिया जा रहा है। तो इस भत्ते में जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है उसको सरकार अब 2000 रुपये दे रही है, जो कि पहले 1500 रुपये था, अब 500 रुपये और इसमें भी बढ़ा दिए गए हैं सरकार द्वारा। और मान लो किसी ने आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो उसमें सरकार द्वारा पहले 3000 रुपये दिए जाते थे और अब सरकार ने उसकी अमाउंट बढ़ाकर 3500 रुपये कर दी है। तो जितने भी अपने बेरोजगार साथी है तो वो इस योजना यह फार्म जरूर भरे इस योजना का, ताकि उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी हो सके। और एक और इसमें सरकार द्वारा आपको काम भी दिया जाता है। तो काम किस तरह का, मान लो कोई आपको किसी की वेरिफिकेशन करवानी है, ठीक है, या फिर आपको कोई सर्वे करवानी है, इस तरह का काम आपको सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इसमें आपको ऑफिस का भी काम दिया जाता है। अगर मान लो 100 घंटे होते हैं, ठीक है, तो 3 महीने, यानी इसमें क्या है कि आपको 6000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मान लो आपने +2 बेस पे फार्म भरा और आपका नंबर इसमें लग जाता है आपका, क्योंकि रैंक बेसिस पे उठाते हैं ये, अगर आपका इसमें नंबर लग जाता है, नाम आ जाता है आपका 6000 रुपये वाले में, तो आपको 6000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे और 1200 रुपये आपको वो मिलेंगे। तो टोटल आपको 7200 रुपये की अमाउंट सरकार द्वारा सहायता के रूप में दिए जाते हैं। और इसमें मान लो किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके 2000 रुपये और 6000 रुपये ये, यानी 8000 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आप इसका लाभ कैसे लोगे। भाई पहले तो हम ये जानें कि आप इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, उसके बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका फार्म कैसे भर सकते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिएंगे, एक तो आपकी खुद की फ़ोटो होनी चाहिए सबसे पहले, और दूसरी बात आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपको एक पंजीकरण करना होगा, एक आईडी कार्ड आपको जनरेट करना होगा। तो यह आपको HREX यानी www.HREX पर लॉगिन करके आपका आईडी कार्ड जनरेट कर लेना और उसके बाद फिर यह फार्म आप अप्लाई कर देना, ठीक है। और एक आपको इसमें आपकी फैमिली आईडी भी साथ लगानी है। तो ये तो होगी डॉक्यूमेंट की बात जो आपको साथ लेकर जाने हैं जब आपको अप्लाई करने हैं। तो अब यह आप अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आप नज़दीकी कोई भी CSC सेंटर है तो वहाँ पर जाकर इसका आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसका आप ऑनलाइन आवेदन भी सरकार द्वारा कौन से महीने में स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अनएम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन करोगे, जो कि सरकार द्वारा 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक यह पोर्टल खोला गया है। जब आप यहाँ पर अपनी आईडी बना लोगे यानी लॉगिन कर लोगे, उसके बाद ही आप सक्षम युवा योजना का फार्म भर पाओगे। और इसमें ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है,
जो इसका लाभ नहीं ले सकता उनके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। यानी जिसने डिस्टेंस से अगर अपनी शिक्षा पूरी की है, मान लो चाहे उसने 12वीं की है ओपन से या डिस्टेंस से, ठीक है, इस तरह, या फिर उसने आपकी डिग्री पूरी की है डिस्टेंस एजुकेशन से, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। और जिसकी फैमिली इनकम, जो आवेदक है उसकी फैमिली इनकम अगर 3 लाख से कम है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो अगर आपके आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा बेरोजगार युवा है तो उन तक यह वीडियो अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में ऐसी नई योजनाओं की जानकारी आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।